आलियान, तुम कब आए? और ये इधर अकेले खड़े होकर क्या कर रहे हो तुम? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया। वो अम्मी जान और ममानी जान रूम में बैठ के कुछ बात कर रहे थे। मामू जान भी शायद ऑफिस गए हैं और तुम शायद किसी काम में मसरूफ थी, तो अकेले ही खड़ा होना था। और हाँ वो मैं ना, वो बाय द वे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हें किससे मिलवाना है? कौन है? हुमा। मुझे उससे नहीं मिलना। क्यों? बस मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं मिलना। आलियान तुम भी ना, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है। नहीं मिलना, मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी ये बातें मुझे बुरी नहीं लगती। अच्छा चलो मेरे साथ चलो। हुमा अकेली बैठी हुई है, बहुत परेशान है। उसे पता चला कि तुम यहाँ आए और उससे मिले भी नहीं, उसे कितना बुरा लगेगा। आलियान चलो। मुझे नहीं जाना। फरियाल, चलो। फरियाल। सरप्राइज! मीट माय कजिन आलियान। मंगेतर भी तो है। हुमा तुम फरियाल को बताओगी वो बात या मैं बताऊं? मैं बताती हूँ ना, तुम तो सारी बात का मजा ही खराब कर देते हो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे बात करने की तमीज नहीं है। अरे ये तुम लोग को क्या हो गया? ये फजूल बातों में क्यों उलझ रहे हो तुम लोग? What's going on? नहीं, उलझ तो नहीं रहे हम, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस तुम दोनों को मुबारकबाद देना चाहती थी। तो दो ना। हाँ, मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि तुम दोनों की मंगनी हो जाए। हाँ तो हो गई है हमारी बात तय। और कुछ कहना है ना तुम्हें? हाँ बोल रही हूँ कि तुम दोनों साथ होगे तो मैं तुम दोनों को मुबारकबाद दूंगी। तुम वो बात क्लियर खुद करोगी या मैं फरियाल को बता दूं? बता रही हूँ आलियान, बता रही हूँ। इसमें इतना नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। चलो शाबाश, पानी पियो। बस चुप कर जाओ ना। ये कैसे मुमकिन है आसमां? आप बहन है ना, इसलिए आपको लगता है कि मुमकिन नहीं हो सकता। जवान बेटी के होते हुए सरमद ऐसे कैसे कर सकता है? ये तो कोई जवाब नहीं है ना आसमां कि आपकी जवान बेटी है तो आपका कहीं अफेयर नहीं चल सकता, और इस चीज से आप उन्हें मासूम भी तो नहीं बना सकती। लेकिन उसने तो जवानी में भी ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसा कमाने और बिजनेस को बढ़ाने में ही वक्त गुजार दिया। इसी बात का तो दुख है उन्हें, और मुझे लगता है कि इसी बात को लेकर वो एहसास महरूमी का शिकार हो गए। कई बार इस बात का जिक्र किया है उन्होंने, और कई बार इस बात को लेकर उलझे हैं मुझसे, कई बार। अच्छा, मैं सरमद से खुद बात करती हूँ। करें, कोई तो बात करे उनसे, पूछे उनसे कहाँ है वो। 2 दिन से ना ऑफिस गए ना घर, तो कहाँ है? अच्छा तुम तो खामोश हो जाओ ना, मैं बात करती हूँ ना सरमद से, चुप हो जाओ। फोन काट दिया। देख ले, बता दे कहीं बिजी, लेकिन हाँ वो वाकई कहीं बिजी है, इसलिए तो ना किसी का फोन अटेंड करते, ना आते, ना घर है ना ऑफिस। कहाँ है वो? अच्छा आसमा, प्लीज चुप कर जाओ ना, मैं देखती हूँ। अब देखो ना, मोहब्बत का अजीब ही मतलब ले रखा है लोगों ने। जैसे तुम्हारे और मेरे दरमियान मोहब्बत है तो हम दोनों दोस्त हैं, मेरे और आलियान के दरमियान मोहब्बत है तो हम दोनों दोस्त हैं।
अब अगर हम तीनों के दरमियान नफरत होती तो हम तीनों दूसरे के दुश्मन होते ना। अपनी ये फजूल की फिलॉसफी अपने पास रखो हाँ। और जो बात बतानी है फरियाल को वो बताओ। बता रही हूँ। फरियाल का बहुत ख्याल रखना, बहुत अच्छी लड़की है और बहुत सारी मोहब्बत डिजर्व करती है। मुझे आपकी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। आलियान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हमारी शादी होने जा रही है। और एक और बात, प्यार किसी के कहने से नहीं होता, वो तो बस हो जाता है और ना ही किसी के कहने से खत्म हो जाता। याद रखना ये बात। बहुत बेवकूफ हो तुम फरियाल। मतलब मैं कब से कह रही हूँ कि भोला भाला इंसान तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। माफी चाहती हूँ, आइंदा से मैं तुम्हारी सारी बातें आंखें बंद करके सुन लूंगी, ठीक है? आलियान, तुम्हें पता है हुमा की जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। अच्छा, तुम कैसे दोस्त हो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी दोस्त की जिंदगी में क्या चल रहा है? सब क्या हो रहा है हुमा? बहुत अच्छा लड़का है ये। आलियान की बात कर रहे हैं आप? हाँ, आलियान ये वाहिद बच्चा है जो हमसे हमेशा हमदर्दी जताता है, वरना तो सब के सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। हंसते हैं हम। आलियान जिस कदर अच्छा लड़का है, हमारी हुआ उतनी ही बदनसीब। आलियान हुमा को बहुत चाहता था। क्या हो गया अम्मी जान, अब जब से आप फरियाल के घर से आई हैं तब से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही। सब खैरियत है? हाँ, मेरी परेशानी को तुम छोड़ो। तुम ये बताओ, तुमने फरियाल से बात की है कि नहीं? बात नहीं बल्कि बातें की, और वो शर्मिंदा है। उसने मुझसे माफी मांगी और ये भी कहा है कि मैं वादा करती हूँ कि आइंदा तुम पे शक नहीं करूंगी। लगता है कि फरियाल के दिल से शक निकलकर उसकी माँ के दिल में आ गया है। मानी के दिल में कौन सा शक आ गया? यही कि तुम्हारे मामू का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अफेयर? अम्मी जान, क्या इस उम्र में भी ममाने जान मामू जान पर शक कर सकती हैं? ये जो शक होता है ना, ये औरत के साथ हमेशा रहता है, कभी दिल से नहीं निकलता। खैर छोड़ें आप ये सारी बातें, परेशान मत हुआ करें इतनी छोटी बात, सब ठीक हो जाएगा। कबाब दो। शुरू करो। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं चीफ गेस्ट हूँ। बेटियां चीफ गेस्ट ही हो, तुम्हें दो। लेकिन ये जो बेटियां हैं ना, ये बहुत लंबी गेस्ट है। अच्छा, देखेंगे। खाना बहुत अच्छा बना है। चलो खाओ, आराम से खाओ। अस्सलाम वालेकुम। फुर्सत मिल गई आपको? आ गए आप? ना फोन करने का टाइम है आपके पास, ना कॉल बैक करने का टाइम है, ना मैसेज पढ़ने का टाइम है। पापा मम्मा बहुत नाराज हैं आपसे। कहाँ थे आप? चले आए, आके डिनर करें। अच्छा, फिर मैं खामोशी से बैठ जाता हूँ। ज्यादा तरफदारी मत किया करो अपने पापा की। जिन बातों में सही नाराज होती हूँ तो मुझे होने दिया करो। और हाँ, एक और बात, हुमा कुछ दिनों के लिए यही है।
पहले ही बहुत परेशान है, इसलिए कोई भी इसको टेंशन नहीं देगा। मुझे लगता है कि तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ वर्गलाया है। पापा आप पहले डिनर तो कर लें, फिर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि क्या हुआ है। मम्मा के साथ बहुत बुरा हुआ है। कोई फायदा है इनसे कुछ भी कहने का? इनको फर्क पड़ता है किसी के नाराज होने से या किसी के अपसेट होने से? फिदा, फिदा, साहब के लिए प्लेट ले आओ, खाना गर्म करके ले आओ। तुम्हें कुछ चाहिए? थैंक यू। तुम्हारे मामू का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वैसे आलियान, उसने निकाह किससे किया है? मुझे क्या पता, ना मैंने पूछा और ना ही उन्होंने बताया मुझे। जाहिर है जिस ऑफिस में काम करती है वहीं किसी लड़के से शादी कर ली होगी उसने। झूठ मत बोले आप, 2 दिन से आप ऑफिस ही नहीं गए। ऑफिस जाना जरूरी नहीं था, मैंने तुम्हें बताया है, मसाइल चल रहे हैं ऑफिस में। हाँ तो मुझे भी पता चले ना, ऐसे कौन से मसाइल चल रहे हैं? तुम्हें बता के क्या होगा? तुम मेरे लॉसेस पूरे कर सकती हो? आपको गुमराह होने से बचा सकती हूँ। मम्मा पापा ये क्या हो रहा है? समझाओ अपनी माँ को, मुझ पे शक कर रही है और मेरी इंसल्ट कर रही है। और आप मुझे शक में मुब्तला करके मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तुम जानती हो मुझे कितना लॉस हुआ है? अब मनहूस लोग इस घर में आएंगे तो यही होगा ना। पापा आपको क्या हो गया? आप मम्मा को मनहूस बुला रहे हैं? खौफ करें, खुदा का खौफ करें। आप अपनी गलती किसी और के सर पे मत डालें, वो तो खुद मुसीबत में है। पापा वो परेशान है, वो अपना घर छोड़ कर आई हुई है। क्यों? उसके पेरेंट्स उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी कर रहे हैं और उसने मना कर दिया। ये सही नहीं कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही नहीं कर रहे। हाँ आलियान, हुमा मेरे पास ही है, काफी परेशान लग रही है। मगर फरियाल, मैंने तुमसे एक बात पूछने के लिए फोन किया है। तो पूछो ना, हम 10 मिनट से बात कर रहे हैं, क्या बात है? बहुत अजीब लग रहा है और फिर तुम्हारे नाराज हो जाने का भी डर है। बात क्या है आलियान? जल्दी बताओ, हुमा रूम में मेरा वेट कर रही है। अच्छा सुनो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह तुमसे पूछूं, मगर ये बताओ कि मामू जान का कहीं किसी से अफेयर तो नहीं चल रहा? तुम्हें किसने बताई है ये बात? मामी जान ने खुद अम्मी जान से बात की। यार ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ मम्मा का शक है। मुझे भी यही लगा। सॉरी तुम्हें अगर बुरा लगा हो। थैंक यू, तुमने ये कंफ्यूजन थोड़ी क्लियर कर दी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? ऑफिस। जाना जरूरी है क्या? हाँ, उन साहब से भी तो मिलना है और पूछना है कि उनके घर वालों ने फैसला क्या किया। हुमा उनसे साफ साफ बात करना, किसी प्रेशर में मत आना। अगर वो तुम्हें ना भी अपनाए तो ये घर तो तुम्हारा ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये घर मेरा ही तो है और इसी वजह से तो स्टैंड लिया है।
और हाँ, मैंने एक और फैसला किया है। ऑफिस के बाद मैं घर जाऊंगी। मैं भी तुमसे यही कहना चाह रही थी, अपने पेरेंट्स से पैचअप कर लो। वैसे भी जमशेद के बाद ना सारे मर्द एक जैसे ही लगने लगे हैं मुझे। अरे नहीं, कुछ मर्द तुम्हारे आलियान के जैसे भी होते हैं। आलियान की असलियत तो तभी पता चलेगी ना जब उसे मेरे और जमशेद के बारे में पता चलेगा। ये लीजिए सर, सर ने दिए। अच्छा, अब सुनिएगा। जी सर। इस ऑफिस में इस पोस्ट पर एक लड़की काम करती थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम सर बड़ा अजीब सा नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। शायद वो मेरा ख्याल है, हाँ, वो फरिया जबी। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप मुझसे? उस लड़की का नाम हुमा था। सर हुमा तो बिल्कुल भी नहीं था सर। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हो गई। उसका ये नाम तो बिल्कुल भी नहीं था। मम्मा आप भी कमाल करती हैं, आपको फुप्पो को बताने की क्या जरूरत थी? तुमने आलियान और हुमा की बात पापा को क्यों बताई? क्योंकि मुझ पर इल्जाम आ जाता। और मुझ पर सौखन। आपको क्या लगता है अगर आप फुप्पो को बता देंगी तो वो पापा को रोक लेंगे? हर वक्त अपने पापा की साइड मत लिया करो फरी। मेरी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करो। वो जो कुछ कर रहे हैं मैं खामोश नहीं बैठ सकती। मम्मा आपको पता है फुप्पो ने जाके आलियान को बताया, उसने मुझे फौरन फोन किया था। तो क्या हुआ? शर्मिंदगी हुई मुझे। क्या सोचेगा वो कि इस उम्र में मेरे पापा का अफेयर है? और ये बात तुम्हारे बाप को नहीं सोचनी चाहिए कि वो इस उम्र में क्या कर रहा है। मम्मा जिस बात का कोई वजूद ही नहीं है वो आप सबको क्यों बताती फिर रही हैं? पापा को बताना बहुत जरूरी था। मुझे तो लगता है पापा के बिजनेस में कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि उनका फोकस कहीं और है, बिजनेस पे फोकस नहीं है उनका, इसीलिए तो लॉस हो रहा है। अगर आपका शक सच साबित हुआ तो आपको बुरा लगेगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिठाई बांटूंगी मैं। सॉरी मम्मा, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो बस इस बात की फिक्र हुई जा रही है कि अगर इस तलाश में आलियान को मेरे और जमशेद के बारे में पता चल गया तो फिर। मेरी समझ में नहीं आ रहा आलियान, तुम क्यों परेशान हो? मामू जान की वजह से परेशान। क्या तुम भी समझते हो कि ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो मामू जान का घर बिखर जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी ममानी जान का शक है ये सिर्फ। हाँ अम्मी जान, मगर मुझे ममानी जान का शक गलत नहीं लगता। क्यों? वो इसलिए कि मामू जान आजकल बहुत डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, ऑफिस में भी कमा रहे हैं। हाँ, तो उनके बिजनेस के प्रॉब्लम भी तो चल रहे हैं ना। नहीं अम्मी जान, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चलो मैं खाना निकाल रही हूँ, आ जाओ। अरे हुमा से बात हुई? कहाँ रह गई ये लड़की? कॉल अटेंड नहीं करी थी, अभी उसी को टेक्स्ट कर रही हूँ। मुझे तो लगता है कि सरमत की बातों का बहुत बुरा मनाया उसने। नहीं मामा, वो तो कह रही थी कि वो ऑफिस से घर जाकर अपने घर वालों के साथ सुलह करेगी। अच्छा, चलिए तो अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। हेलो हेलो। हाँ आसमा, मैं आज घर नहीं आऊंगा। क्यों? वो मौसम के साथ बिजनेस के कुछ मामलात डिस्कस करने हैं। कौन से मामलात हैं ये? मुझे भी तो कुछ पता चले। तुम क्या करोगी मामलात जान के?
मौसम भाई मालूम करके क्या करेंगे? ये तुम्हारी जो फजूल बातें हैं ना, और जो तुम खामखा शक करती हो, मेरा दिल नहीं करता घर आने को। क्या हुआ? अस्मा को खफा और तुमको खुश होना चाहिए। मुझे मामला उल्टा लग रहा है। फरियाल और आसमा आंटी से झूठ बोल के मुझे अफसोस हो रहा है। तो सच बता देती, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? चलें चलते हैं। कहाँ? आपके घर। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब हो गया? मैं पागल हो गई हूँ? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। क्या हो गया? मैं तुमसे मजाक कर रहा था। लेकिन मैं आसमा आंटी और फरियाल से मजाक नहीं कर सकती। मेरे साथ कितने मुखलिस से और मैं उनके साथ क्या करने जा रही हूँ? हाँ, तो मैं तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं हूँ? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? हाँ, मैं धोखा दे रही हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। पागल हूँ ना मैं? वो आज भी घर नहीं आ रहा। क्यों? देख लो, पूछने पर नाराज होकर फोन बंद कर दिया। मामा क्या हुआ है? किस लहजे में बात कर रही हो तुम मेरे साथ आज? मुझे आपकी मोहब्बत का सबूत चाहिए। सबूत? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूं, अपनी बेटी अपनी बीवी से झूठ बोल रहा हूं तुम्हारे लिए। मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर, क्योंकि आप उनसे डरते हैं। चलिए चलिए मेरे साथ। भाई कहाँ? मेरे घर, क्योंकि मैं आपकी तरह बुज़दिल नहीं हूँ। मैं अपने माँ बाप के सामने बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी दोस्त के बाप से शादी की है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जब तक फरियाल की शादी नहीं होती, इस बात को मैं खुफिया रखना चाहता हूँ। ये मेरी मजबूरी है। तो फिर ठीक है, एक काम करें कि आप जाए यहाँ से, जाइए अपनी बेटी के पास, छोड़ दीजिए मुझे तन्हा। क्या हो गया हुमा? क्या हो गया तुम्हें? इस तरह मत। मैं कह रही हूँ छोड़िए मुझे, जाइए। प्लीज मेरी बात सुनो। आपको मेरी बात समझ नहीं आती सरमद? मैं कह रही हूँ जाइए। हुमा क्या हो गया? हुमा, हुमा, ये इस वक्त कौन आ गया? कोई भी हो, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। ये शरीफों के घर आने का टाइम नहीं है। आइए आइए भाभी, आइए। आइए, बैठे, तशरीफ रखें ना भाभी। इस वक्त आप लोग यहाँ? कहाँ है तुम्हारे पापा? यही का कहा था ना, जाओ जाकर देखो, नहीं होंगे इधर। अंकल मेरे पापा यहाँ नहीं आए। अरे बेटा, आप लोग आराम से बैठो, बैठ के बात करते हैं। आराम से क्या बात करें मौसम भाई? हमारी जिंदगी, सुकून, आराम सब तबाह हो गया। अरे सरमद ने आपको बताया नहीं? जी हाँ, यही का बताया था, फोन करके बताया था कि वो यहीं होंगे आपके पास। अरे भाभी, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। हम बैठ नहीं रहे मौसम भाई, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। ये देखिए। पापा, क्या हुआ? तुम दोनों इस वक्त यहाँ? खैरियत तो है? अब रोने से क्या फायदा? दरवाजा खोल नहीं देते मुझे। हो सकता है हुमा होती। तो क्या होता?
हो सकता है आकर वो हमारे आंसू पहुंच लेती। इज्जत और बेटी एक दफा जाकर लौट भी आए तो कोई फायदा नहीं होता। तो फिर अब क्यों रो रही हैं? बेटी के लिए नहीं रो रहा, इज्जत के लिए रो रहा। अरे अरे, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। मैं तो आपको हमेशा के लिए शक की अजियत से निजात दिलाना चाहती हूँ। इस शक की अजियत से हर औरत कभी ना कभी तो गुजरती ही है ना। ठीक कह रही हैं आप, ये गलती मुझसे भी हुई। आलियान और हुमा के सामने मैं भी इसी तरह शर्मिंदा हुई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे पापा को मैं फेस कैसे करूंगी। अरे मम्मा, आप फिक्र मत करें, पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। वो घर आएंगे और इस टॉपिक को टच भी नहीं करेंगे। मैं कह रही हूँ ना, आप फिक्र मत करें, आपको पापा को बिल्कुल सॉरी नहीं कहना पड़ेगा। मामा देखिए, सब ठंडा हो रहा है, नाश्ता करें। सरमद, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी, मैं उस वक्त बहुत सख्त डिप्रेशन में थी। जिंदगी के हसीन पल इस तरह जाया नहीं करते। रात की बात कही। क्या इसका ये मतलब है कि आपने मुझे माफ कर दिया? नाश्ता करोगी? आज मैंने नाश्ता बनाता हूँ। आप नाश्ता बनाएंगे? मुझे इसी तरह हंसती मुस्कुराती हुआ चाहिए। और आपको ऐसी ही हुमा मिलेगी। आप रात में कहाँ सोए थे? मौसम के यहाँ। मौसम? इससे पहले कि मुझे भी गुस्सा चढ़ जाए, मैंने सोचा मैं चला ही जाता। मेरी वजह से आपको किस कदर तकलीफ हुई है? सॉरी वंस अगेन। मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, वहां फरियाल और आसमां आ गई। मेरी बीवी का शक उसकी शर्मिंदगी बन गया। तुमने लड़ाई करके मुझ पर एहसान किया, तुम्हारी हर अदा का शुक्रगुजार हूं मैं। हुमा से बात हुई तुम्हारी? नहीं, फोन ही नहीं उठा रही वो। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो फिक्र होने लगी इसकी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, वो तो घर जाने की बात कर रही थी। हाँ तो ठीक है, फोन तो अटेंड कर सकती थी ना। हाँ, लेकिन हो सकता है वो घर गई हो और फिर उसके अब्बू ने उसका फोन छीन लिया हो। किसी और मुसीबत में ना फंस गई हो। आप परेशान मत हो, मैं जा रही हूँ ना उसके घर। एक बार फिर फोन करो, शायद अटेंड कर ले। करती हूँ। जी जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ऑलराइट, आई विल सी यू देयर। क्या हुआ, सब ठीक है? भाई वो मुझे पता नहीं था, एक बहुत जरूरी मीटिंग थी ऑफिस में, मुझे ऑफिस पहुंचना है। मैं भी आपके साथ जरूर ऑफिस चलती, लेकिन वहां आलियान होगा। तुम ऐसे करो, तुम मार्केट चली जाओ शॉपिंग के लिए, मैं वहां से तुम्हें पिक कर लूंगा, ठीक है? अरे फरियाल का फोन आ रहा है। अच्छा अभी इस वक्त बात मत करो, बाद में कर लें। लेकिन वो मेरे बारे में बहुत फिक्रमंद होगी। मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत फिक्र हूँ। I'll see you soon. नहीं उठा रही।
हजरत साहब खुद को संभालिए। आप तो बिल्कुल हिम्मत हार के बैठ गए। ये चाय पी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे खदशात सच साबित हुए। तुम्हारी दौलत और दिखावा जीत गया, मेरी तालीम और तरबियत हार गई। क्या हुआ है आंटी? यह सवाल भी तुम मुझसे ही पूछो। सारी उम्र की जमा पूछी इज्जत थी मेरे पास, वो भी लुट गई। हुमा ने ऐन निकाह के वक्त शादी से इनकार कर दिया। आंटी आप लोग क्या जबरदस्ती उसका निकाह कराना चाह रहे थे? हम क्या निकाह करते उसका, उसने तो पहले से ही निकाह कर लिया था। नहीं अंकल, वो झूठ कह रही है। असल में वो ऑफिस में एक लड़के को पसंद करती है, उसी से शादी करना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोलती है वो। अंकल उसने मुझे यही बताया था। तो उसने हमें क्यों नहीं बताया? सारी दुनिया के सामने हमें जरूर जलील करना था। सारी दुनिया की जिल्लत तो हमारे लिए लिखी गई है। ये बड़े लोग तो इन हरकतों को मॉडर्निज्म, फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। वाह भाई वाह। तो क्या वो रात में यहाँ नहीं आई है? नहीं, वो तो कह रही थी कि वो अब घर जा रही है पेरेंट्स से सुलह करने के लिए। तुम्हें कहाँ मिली? आंटी वो पिछली रात मेरे ही घर रुकी हुई थी ना। पता नहीं अब कहाँ चली गई, फोन भी नहीं उठा रही। ये इस वक्त कौन आ गया? कोई भी हो, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। ये शरीफों के घर आने का टाइम नहीं है। सर बात ही परेशान कर देंगे। क्यों क्यों क्या हुआ है? आलियान साहब ने ऑफिस छोड़ जाने वाली लड़की का नाम पूछा था। तो क्या हुआ, तुम कोई फर्जी नाम बता देते? सब मैंने बताया था कि उसका नाम फौजिया जबी है। हाँ, मगर वो कहने लगे कि उसका नाम फौजिया जबी तो नहीं, हुमा है। हुमा। क्या? उसको कैसे पता चला? तुमने जरूर कोई हिमाकत की। जाओ। सही फाइल। हाँ, रेडी है फाइल? जी। वेरी गुड। यार ये प्रोजेक्ट हाथ से नहीं निकलना चाहिए। मैंने भी पूरी कोशिश की है। क्या होगा, तुम किसी डिस्टर्ब लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं। हाँ ठीक है। और वो बैंक स्टेटमेंट आ गया? अब वो बस अभी लेने जाऊंगा। ओके यार जल्दी आ जाना क्योंकि मुझे भी कहीं निकलना है। हाँ?